हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1913 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? तो R.N. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको जो है R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं इनको। इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। महान साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर का कला के प्रति झुकाव वृद्धावस्था में हुआ। उन्होंने 1926 ईस्वी के आसपास कपड़े के टुकड़े या उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया व बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। रविन्द्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू न पकड़कर कला की आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। अगला प्रश्न है कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो ऑप्शन नंबर बी जामिनी राय सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जामिनी राय ने पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरित एक व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को अभिव्यक्ति दी। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पौराणिक कहानियां, धार्मिक विषय, बंगाल के लोगों के रहन सहन जामिनी राय के चित्रण के प्रमुख विषय थे। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? तो जामिनी राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जामिनी राय लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण के रूप में अपनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जामिनी राय सही हो जाएगा। एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, उससे कई प्रश्न बना दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो यहाँ पे जामिनी राय ने बनाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जामिनी राय का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1887 1887 में हुआ। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जामिनी राय एक भारतीय चित्रकार हैं। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर गांव में हुआ था। 24 अप्रैल 1972 को इनकी मृत्यु हुई। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कालीघाट के चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार हैं? तो जामिनी राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या भी है और थोड़ी ज़्यादा है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। जामिनी राय ने बंगाल की अल्पना, खिलौनों तथा पटुआ व कालीघाट पट चित्रण से प्रेरणा लेकर चित्रण किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जामिनी राय अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में एक थे। अपनी स्वतंत्र मेधा को आधुनिकता के परिवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का अभूतपूर्व परिचय दिया। जामिनी राय लीक से हटकर नई दिशा में कार्य करने के कारण आधुनिक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी। जामिनी राय वर्ष 1929 से 1936 तक मेयो कलाकार विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। भारत विभाजन के समय दिल्ली में उन्होंने शिल्पी चक्र संस्था की स्थापना की। इन्होंने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है, मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। जामिनी राय की कृतियों में ढोलक वादक, गाय, घोड़ा, संथाल स्त्रियाँ, घोड़ा गाड़ी, माँ एवं शिशु, मछली को मुंह में दबाए बिल्ली, टैगोर और बापू, ईशा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी तथा मृदंग वादक आदि उत्तम चित्र कृतियाँ हैं। जामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया। चलिए ये हो गई इनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? जामिनी राय के बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो जामिनी राय ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो कालीघाट पट शैली से ली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक चित्रकार जामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विद्या से प्रेरित है? तो कालीघाट के पटचित्र से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा में बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी पढ़ते हैं। जामिनी राय ने प्रारंभ में तैलचित्र बनाए, किंतु बाद में उन्होंने टेम्परा और गाचे शैली में चित्र बनाए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या है? तो कैनवास पर तैल रंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या है, जामिनी राय ने अपनी प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु का चित्रण कैनवास पर तैल रंग से किया, जिसका विवरण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की वेबसाइट पर संग्रहित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में गलत बताया है, तो इस पे थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जामिनी राय ने अधिकांशतः जमीनी या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। इन्होंने स्थानीय लोक कलाओं की विषय वस्तु को अपनी कला में समावेश किया। इन्होंने रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को अपनी कला में उतारा। इन्होंने गांवों में स्त्री पुरुष का चित्रण किया तथा पटुआ के संग्रह से लोकप्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत किया। बाउल एवं बैठी हुई महिला उनकी चित्रकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।